दोस्तों, अभी हाल ही की एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से अगर किसी को इंडिया के टॉप 1% लोगों में आना है तो उस पर्सन की नेटवर्थ 1 करोड़ 45 लाख होनी चाहिए। पर हमारे हालात ऐसे हैं कि एक सैलरी पाने वाला पर्सन अपनी पूरी लाइफ में भी इतना अमाउंट जमा नहीं कर पाता। और हाल ही में दी इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चलता है कि इंडिया का 81% यूथ महीने के खत्म होने से पहले ही अपनी सैलरी का सारा पैसा खर्च कर देता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 15 दिन के अंदर ही अपने बेफिजूल के खर्चों में अपना सारा पैसा उड़ा देते हैं और बाकी के 15 दिन इधर उधर से पैसा मांग कर अपना खर्च चलाते हैं। तो ऐसे में 1 करोड़ तो छोड़ो, 10,000 भी बचा लेना बहुत है और टॉप 1% तो इम्पॉसिबल ही है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पुअर मैनेजमेंट ऑफ मनी। हमारा आज का मिडिल क्लास यूथ कुछ ऐसी चीजों की चपेट में आ चुका है जहाँ से उसे पैसा बेफिजूल की चीजों पर खर्च करना बहुत जरूरी लगता है। और इसी वजह से एक यंग लड़का जिसके माँ बाप उसे एक बड़ा आदमी बनते हुए देखने का सपना देखते हैं, वहीं उनकी औलाद बुरी तरीके से इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाती है। और जहां पर हमारे पेरेंट इस पैसों को सही से मैनेज करते थे, वहीं आज का ये युवा बिना सोचे समझे पैसे उड़ाए जा रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसी कौन कौन सी मनी मिस्टेक्स है जो आज की यंग जनरेशन को एक ट्रैप में धकेल रही है, जिससे निकल पाना बिना सही जानकारी के इम्पॉसिबल है। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम ये भी जान लेंगे कि इन मिस्टेक्स को कैसे ठीक किया जा सकता है और अपनी गलतियों को दूर करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 है नॉट सेविंग इनफ। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो आज का यूथ कर रहा है वो है टाइम को फॉर ग्रांटेड लेना। इन्हें लगता है कि सब कुछ बाद में हो जाएगा, पहले अपने आज को तो अच्छा बनाओ, और इसी चक्कर में अपनी सैलरी का 100% अमाउंट स्पेंड कर बैठते हैं, जिसका अंजाम क्या हो सकता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये है लोकेश, एक 25 साल का लड़का जो दिल्ली जैसे शहर में एक डिसेंट मिडिल क्लास सैलरी ऑन कर रहा है। और लोकेश का मानना है जिंदगी आज में जीनी चाहिए, इसलिए पहले दिन से जब उसके हाथ में पहली सैलरी आई थी तब से वो पैसा खर्च करने में कोई सेकंड थॉट नहीं रखता। शुरुआत में तो लोकेश शौक में ये काम करता था, पर बाद में उसके पास इतने सारे खर्चे आ गए कि 35,000 महीना कमाने के बाद भी मंथ एंड तक उसके पास कुछ नहीं बचता था। अब लोकेश को लगा यार ये सारे खर्चे तो जरूरी है और अच्छी लाइफ भी जीनी है, अच्छा खाना पीना भी बनता है, अगले महीने फिर सैलरी आ जाएगी तब सेव कर लेंगे। लोकेश 10 साल तक यही पैटर्न फॉलो करता रहा, पर अनफॉर्चुनेटली उसके घर में एक इमरजेंसी आ जाती है जिसके लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। फैमिली की नीड्स बढ़ जाती है पर उसके पास कुछ नहीं होता। घर की डिमांड आ जाती है पर लोकेश के पास कुछ नहीं होता, और इसी वजह से वो सहारा लेता है लोन्स का, जो उसके लिए दूसरा नर्क का द्वार खोल देता है। अगर आपने कैरियर की स्टार्टिंग में ही लोकेश कुछ पैसा बचा कर रखता तो उसके पास इमरजेंसी के लिए, फैमिली की खुशियों के लिए पैसा रहता। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां मेडिकल इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया में सबसे हाई यानी 14% है। मतलब 14% मेडिकल का खर्चा हर साल बढ़ जाता है। एजुकेशन इन्फ्लेशन 12% है। होम और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की तो बात ही मत करो। भारत जैसे देश में अगर आप शुरुआत से ही सेविंग नहीं करते, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, तो आगे चलकर ये मेडिकल और एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत दिक्कत देती है, और यही गलती आज का यूथ कर रहा है। सो इट्स बेटर कि सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करो, वरना आपका भी हाल लोकेश जैसा हो सकता है। मिस्टेक नंबर 2, इन्वेस्टिंग लेट। अगली सबसे बड़ी गलती है इग्नोरिंग इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग लेट शुरू करना। आज का युवा बहुत जागरूक है, उसे सब पता है कि जेन जी लोगों का जमाना है, ये हर लेवल पर एक कदम आगे है, सब कुछ ठीक है। बस एक दिक्कत है और वो है द डोंट एक्ट। मतलब आज का यूथ जानता तो सब कुछ है पर हर चीज टालता है और बाद के लिए छोड़ देता है, और इसी वजह से वो कितनी अहम चीजों को नजरअंदाज कर देता है जो उसके लिए वरदान साबित हो सकती है, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट इन्वेस्टिंग करना आपके लिए कितना बड़ा लॉस साबित हो सकता है, आओ समझते हैं। तो राहुल और शरण 21 साल के 2 यंग लड़के थे। कॉलेज खत्म होते ही दोनों ने कॉर्पोरेट कल्चर चूज किया, और अच्छा बैकग्राउंड होने की वजह से दोनों की अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई और दोनों ही महीने के 40,000 कमाने लगे। पर दोनों में से राहुल पैसों के मामले में बड़ा ही खुले विचारों वाला था। उसे पैसा मैनेज करना तो आता था, सेविंग्स भी आती थी, पर उसे मटेरियलिस्टिक चीजों का बहुत शौक था। सैलरी मिलते ही राहुल ने डिसाइड किया था कि वो मार्केट में आया नया आईफोन लेगा। शरण ने समझाया कि पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो और फिर कहीं और पैसा खर्च करना, पर राहुल ने सोचा अभी तो बहुत टाइम है और इन्वेस्टिंग तो 4-5 साल बाद भी शुरू कर सकते हैं, अभी पहले आईफोन ले लेते हैं। और ऐसे करते हुए उसने आईफोन ले ही लिया, जिसे उसने 6,000 की मंथली EMI पर लिया। वहीं दूसरी तरफ शरण ने सैलरी में से कुछ अमाउंट सेव भी किया और इंडेक्स फंड में मंथली 6,000 की SIP भी करवाई। स्टार्टिंग में उसे ठीक ठाक रिटर्न मिले, पर वो इन्वेस्टेड रहा और 25 साल की एज तक उसके पास 5 लाख तक का अमाउंट इकट्ठा हो गया था। ये देख के राहुल को भी लगा कि यार इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। फिर उसने भी 25 की एज में इंडेक्स फंड में 6,000 की मंथली SIP करवाई। अब 35 की एज तक अगर आप कंपैरिजन देखो तो 15 साल तक इन्वेस्ट करने की वजह से शरण के पास
पास 12% एनुअल CAGR की मदद से 30,27,000 हो चुके होंगे। वहीं राहुल, जिसने इन्वेस्टिंग से पहले आईफोन को चूज किया, 35 की एज तक उसकी वेल्थ होगी मात्र 13 से 14 लाख। यानी आप देख सकते हो सिर्फ 5 सालों के फर्क से शरण की वेल्थ राहुल की वेल्थ से डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो इन्वेस्टिंग फर्स्ट एंड स्पेंड रेस्ट ऑफ योर मनी। मिस्टेक नंबर 3, ओवर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता लगा कि इंडिया में अगस्त के महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही स्पेंड किए जा चुके हैं। आज का युवा इन क्रेडिट कार्ड्स और पोस्ट पेड वाली स्कीम्स में इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि अब उसे ये लोन और EMI की जरूरत लगने लग गई है। सेविंग इनके पास नहीं है, इन्वेस्टिंग इन्हें करना नहीं है, पर खर्चे वो पूरे करने हैं और जी भर के करने हैं। आजकल लोग सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए या एजुकेशन के लिए या घर के लिए लोन्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपनी हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए लोन्स ले रहे हैं। यानी सिंपल सा मंत्र है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और ऐश करो। आज के टाइम पर इंडिया में 4072 करोड़ का क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है, यानी कि इतना पैसा लोगों ने नहीं चुकाया है। तो इतनी तो कहीं अफ्रीकन कंट्रीज की GDP भी नहीं है जितनी यहाँ लोग डिफॉल्ट करके बैठे हैं। अब यहाँ होता क्या है कि लोग क्रेडिट कार्ड का यूज तो कर लेते हैं, बट टाइम पर पेमेंट ना करने की वजह से डिफॉल्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दरअसल ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम वर्क कैसे करता है आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सनी नाम के एक आदमी ने, जिसने क्रेडिट कार्ड से 10,000 की शॉपिंग करी, और जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया उसमें लिखा था अगले महीने की 15 तारीख तक आपको ये अमाउंट पे करना है। अब सनी ने सोचा 15 तारीख तक तो बहुत टाइम है, आराम से पैसा जमा करके पे कर देंगे। अब हुआ क्या कि वो पैसा सेव करने में थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से उसके 10,000 का अमाउंट पर लेट फीस लगी और उसने पेमेंट को EMI में पे करने का डिसाइड किया। और इसका अंजाम ये हुआ कि 10,000 की परचेज के लिए उसे लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े। अब आपको लग रहा होगा कि 2,000 रुपए ही तो है, ज्यादा कहाँ पर है। तो अगर आप इन 10,000 की FD करवाते हो तो 2 साल बाद आपके 10,000 रुपए 12,000 रुपए हो पाएंगे। यानी कि FD से ये 2,000 कमाने में आपको 2 साल लग जाएंगे, जो आपने 1 महीने में ही एक्स्ट्रा दे दिए है। और पैसा सेव न कर पाने की वजह से लोग पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर बैठते हैं और लोन का अमाउंट रीपे नहीं करते, जिस वजह से ये मामूली सा दिखने वाला अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। और तो और आपका सिबिल स्कोर भी बहुत खराब हो जाता है, जिससे कि फ्यूचर में आपको लोन लेने में बहुत ही मुश्किल हो सकती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत ही सोच समझ कर करें। अब आती है मिस्टेक नंबर 4, नो इमरजेंसी फंड। जैसे कि इसका नाम ही इमरजेंसी है, तो ये कभी भी बता के नहीं आती। आजकल मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी कंपनी ने जॉब से किसी को निकाल दिया हो, ये आम बात हो गई है। अब जिन कंपनीज में इंडिया का मिडिल क्लास यूथ हमेशा से सपना देखता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर और सैलरी पैकेज काफी अच्छे होते थे, पर पोस्ट कोविड की वजह से आप सभी ने नोटिस किया होगा कि बहुत सी कंपनीज ने लोगों को निकाला है और उन लोगों की कंडीशन आज तक खराब है, क्योंकि उनके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 75% पॉपुलेशन के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, और ये पॉपुलेशन उन्हीं मिडिल क्लास लोगों की है जो इन सब चीजों को फालतू का खर्चा समझते हैं। इमरजेंसी फंड बनाया ही उस टाइम के लिए जाता है जब आपके सामने कोई सडन फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाए, जैसे कि इनकम का लॉस हो जाना, नौकरी चली जाना, कोई डिसेबिलिटी या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ जाना। तो उस समय के लिए आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए जिससे कि आपके मंथली एक्सपेंसेस अच्छे से कवर हो सके। आपका इमरजेंसी फंड उतना होना चाहिए जिससे कि आपके डेली एक्सपेंस, यूटिलिटीज और मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो सके, वो भी 6 महीनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन सभी एक्सपेंसेस को मिलाकर आपका मंथली खर्चा अगर 35,000 बनता है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड में 6 महीने का यानी कि 6 गुना 35,000 यानी 2,10,000 होने चाहिए। अपनी पहली सैलरी आती है। आजकल का यूथ फैंसी फोन्स, कपड़े और दूसरी बेकार की चीजों पर खर्च करता है, जबकि आपको आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करके पहले ही दिन से इमरजेंसी फंड के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करना चाहिए। अब आती है मिस्टेक नंबर 5, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, बट आज की दिक्कत यह है कि वो चादर तो बड़ी नहीं कर पा रहा, पर पैर जरूर फैलाए जा रहा है। यानी कि लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। आज का इंडियन यूथ अपनी सैलरी से ज्यादा खर्च कर रहा है, वो भी उन चीजों पर जिसकी उसको सच में जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, SUV कार। अगर आप ये डेटा देखो तो इंडिया में सडनली SUV कार की डिमांड ऐसी बढ़ गई है जैसे कि कोई त्योहार सा हो गया है। लोग आजकल घर के लिए नहीं बल्कि SUV गाड़ियां खरीदने के लिए लोन लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में व्हीकल लोन 137% से बढ़ गए हैं। अब बात दरअसल ये है कि आज के यूथ को अपनी इमेज की बहुत ही चिंता है। उन्हें अपने आप को बेस्ट दिखाना है, इसलिए वो हर खर्च करने को तैयार है। घर नहीं ले सकते तो कम से कम एक लग्जरी गाड़ी तो ले ही लेते हैं ताकि समाज में इज्जत बनी रहे। सुनीता सिंह नाम की 30 साल की महिला के
साथ यही हुआ। दरअसल सुनीता को मुंबई में एक 1 BHK फ्लैट चाहिए था, तो उसने देखा 1 BHK फ्लैट के लिए उसे 90 लाख तक का लोन लेना पड़ेगा और 15 सालों तक ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि एक SUV कार परचेज कर लेते हैं जिसमें 37,000 की मंथली EMI पे करनी होगी, वो भी सिर्फ 5 साल तक, और उन्होंने इस ऑप्शन को चूज किया। अब आप ये सोच के देखो ये डिसीजन सही हुआ या फिर गलत। दरअसल इस चीज को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जिसमें आप एक आइटम को छोड़कर दूसरा लग्जरी आइटम परचेज कर लेते हो ताकि आप सोसाइटी में अमीर दिख सको। और जरूरी नहीं होता कि आपको वो आइटम परचेज करना ही था, पर क्योंकि आपको अपनी पहचान बनाए रखनी थी, इसीलिए आप बियॉन्ड द मीन्स स्पेंड कर बैठते हो, वो भी ऐसी चीजों में जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है। आईफोन्स, लग्जरी वॉच और गाड़ियां आजकल के यूथ की मानो सबसे अहम जरूरत बन गई है, जिसके लिए वो अपनी किडनी बेचने को तैयार है। सो डू स्पेंड बिलो योर मीन्स, नॉट बियॉन्ड। अब आती है मिस्टेक नंबर 6, गेट रिच स्कीम्स। 21 दिन में पैसा डबल। ये लाइन ना जाने आपने कितनी बार सुनी होगी, एंड बिलीव इट और नॉट, आज भी मोस्टली मिडिल क्लास और खासतौर से यूथ की यही लॉटरी मेंटालिटी है। इन्हें जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, पर काम नहीं करना, ऐसी स्कीम में पैसा लगाना है जहां से इनका पैसा बैठे बैठे डबल हो जाए। देखो, ये अगर आप सोच के बैठे हो कि किसी चिराग से जिन निकल के आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप रिच लोगों को देखो, उनकी स्टोरीज को देखो, अपने हर एक सेकंड को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे टाइम पर पैसों का सही से यूज करना है, एक रिच इंसान भली भांति जानता है। पर हमारे मिडिल क्लास यूथ का मानना है कि बस एक जॉब करो और ऐसी जगहों पर पैसे लगाओ जहां से 1 साल के अंदर अंदर बम्पर रिटर्न मिल जाए और जल्दी से जल्दी अमीर बन जाओ। और ऐसे ही लोगों का इंतजार करते रहते हैं स्कैमर्स, जो बस ताक में रहते हैं कि कौन है जिसको कल के कल अमीर बनना है और इससे सारा पैसा लो और गायब हो जाओ। तो देखो यार, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देखकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। जैसे कि रोम एक दिन में नहीं बना था, ठीक उसी तरह आपकी वेल्थ बिल्डिंग के लिए भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए आपको स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना कि किसी स्कीम में फंसने की। आखिर इन सब मिस्टेक्स को सुधारने का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन नंबर 1, स्पेंडिंग और सेविंग के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो करो। यानी अपनी सैलरी का 50% स्पेंड करो जरूरी आइटम जैसे कि रेंट, फीस, मेडिकल एक्सपेंस, हाउस एक्सपेंसेस जैसी चीजों पर। 30% स्पेंड करो अपनी वांट्स के लिए, जैसे कि फूड, एंटरटेनमेंट, आउटिंग जैसी चीजों पर, यानी अपने शौक की चीजों पर। और 20% आपको सेव करना चाहिए, जिसे आप स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने यूथ फेस में होते हैं तो हम अपना मोस्टली पैसा अपनी वांट्स वाले आइटम पर स्पेंड करते हैं, यानी अपने शौक पर खर्च करते हैं, जिस वजह से कभी भी कुछ भी सेव नहीं हो पाता। तो 50-30-20 रूल फॉलो जरूर करें। सॉल्यूशन नंबर 2, पे डेप्ट स्ट्रेटेजिकली। क्रेडिट कार्ड एंड EMI की पेमेंट के लिए ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट करो ताकि आप अपनी पेमेंट्स में डिफॉल्ट ना करो, और कोशिश करो कि जितना भी पैसा आप खर्च कर रहे हो उतना पैसा आपके पास बैंक अकाउंट में पहले से ही होना चाहिए, ताकि कभी भी लोन डिफॉल्ट ना हो। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज योर मनी विद इंटेलिजेंस। तो लिव बिलो योर मीन्स का फंडा अपनाओ, यानी अपने खर्चे कम से कम रखो। इससे आपको प्रेजेंट में थोड़ा सफर करना पड़ेगा, पर आपका फ्यूचर जरूर सिक्योर रहेगा। सोसाइटी के चक्कर में अपना पैसा मत खर्च करो, बाकी उन पैसों से इमरजेंसी फंड रेडी रखो जो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उस इमरजेंसी फंड का यूज करके अगले 6 महीने तक के एक्सपेंस बिना किसी चिंता के चलाते रहो। सॉल्यूशन नंबर 4, क्रिएट योर ऑन लक। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो आपको इन सभी मनी ट्रैप से बाहर निकाल सकता है, वो है खुद पर इन्वेस्ट करना, अपना लक। आप दूसरों के हाथ में मत छोड़ो, बल्कि खुद एक इनकम सोर्स बनाओ। बुक्स पढ़ो, किसी स्किल पर काम करो जो आपको फ्यूचर में अच्छी डील दिला सके। अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लो कि आपका ध्यान इन फालतू की लॉटरी स्कीम में ना पड़े, और इंडेक्स फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों पर कंपाउंडिंग का मैजिक देखो। याद रहे, हमारा गोल 1,45,00,000 रुपये है, और आने वाले समय में तो इन्फ्लेशन की वजह से ये अमाउंट और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपने यूथ में मनी मिस्टेक्स करते हो या फिर उन मिस्टेक्स को सही टाइम पर जज करके सही एक्शन लेते हो और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर खुद शेप करते हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।